नमस्कार। मत्ती के 18 अध्याय के हमारे चौथे दिन के अध्ययन में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी, अगर कोई आपके विरुद्ध अन्याय करे, अपराध करे, तो क्या आप उसका क्या करोगे? आप उसका सामना करते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे क्षमा कर देते हो, वो चाहे अपना अपराध माने ना माने। पतरस चर्चा को आगे ले जाते हुए यीशु से पूछता है, जो हम पद 21 से 22 में पढ़ते हैं। पढ़ के सुनाता हूँ। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। सबसे पहले मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप विश्वास में, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके रिश्तों में संघर्ष नहीं रहेगा। यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। आपके रिश्तों को लेकर संघर्ष खत्म नहीं होता है, पर उन संघर्षों का सामना करने के लिए आपको विश्वास की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, यीशु के चेले वो भी हमेशा अपने रिश्तों में संघर्ष करते रहते थे और यह हमें समाचार में दिखाई पड़ता है। इसीलिए पतरस यह प्रश्न पूछता है। वह सिर्फ पूछने के लिए नहीं पूछ रहा है। हमें पता होना चाहिए कि पतरस एक बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति था और वो जो भी पूछता था उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता था। ओके, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो कितनी बार मैं उसे क्षमा करूं? अब हम ये नहीं जानते कि कौन था जो पतरस के विरुद्ध बार बार अपराध कर रहा था, पर इतना तो पक्का है कि कोई ना कोई विश्वासी होगा जिसकी बात पतरस कर रहा है, या फिर परिवार का कोई व्यक्ति जो बार बार पतरस को आहत महसूस करा रहा था, और वह यीशु को भी जानता था। यीशु हमेशा क्षमा के बारे में ही बात करते थे और पतरस सोच रहा होगा कि कोई तो सीमा होगी क्षमा करने की, कोई तो लिमिट होगी। क्या है वो सीमा? अब उस समय के यहूदी लोग, उनके बीच में एक बात प्रचलित थी। वो कहते थे कि अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध करे तो उसे 3 बार तक क्षमा कर दो, 3 बार क्षमा कर दो। अब पतरस जानता था कि यीशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो क्या करता है, यीशु के पास जाके 3 को करता है डबल 6 और उसमें 1 करता है ऐड, तो बन जाता है 7। और वो कहता है कि 7 बार तब मैं क्या क्षमा करूं जो बार बार मेरे विरुद्ध अपराध कर रहा है। अब यह काफी मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, पतरस को भी कठिन लगता होगा। 3 बार किसी को माफ करना वही काफी मुश्किल होता है, 7 बार तो असंभव सा लगता है। पर यीशु कहते हैं कि 7 बार का 70 गुना तक अपराध को माफ करो। 70 गुना, 7 का 70 गुना भी कोई संख्या नहीं बोल रहे यीशु यहाँ पे। ये एक अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन, जिसका मतलब होता है अनगिनत बार। यीशु कहते हैं कि जो 7 कह रहे हो, मैं अब तुम गिनती में अपनी क्षमा को मत बांधो। मैं तुमसे कहता हूं कि जितनी बार भी तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है, उतनी बार तुम उसको माफ करो। कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है माफ करने की, क्षमा करने की। तुम्हारे क्षमा पर सीमा की, संख्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को तो ये बात समझ में आती है कि जब किसी को एक बार ही माफ करने इतना कठिन होता है, पहली बार कर भी दिया तो दूसरी बार करने पर लोम लोम विद्रोह करने लगता है, तीसरी बार उसी भाई को उसी अपराध के लिए क्षमा करना असंभव लगता है, 7 बात की तो बात ही छोड़ो, यीशु कह रहे अनगिनत बार। और सच्चाई यह है कि हम इसको खुद से नहीं कर सकते, अपनी कोशिशों से हम नहीं कर सकते। मतलब क्षमा करने के लिए भी आपको परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। यीशु का जवाब हो सकता है कि आपको आश्चर्यचकित कर दे। आप कहें कि यह सुनने में तो अच्छा लगता है पर व्यावहारिक नहीं है। पर जहां तक मेरे को समझ में आता है, एक मसीही जीवन एक साधारण मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर का जीवन है। यीशु नहीं चाहते कि आप बहुत परिश्रम करें, बहुत कोशिश करके एक मसीही जीवन जिए, और यह आप कर भी नहीं सकते। आप ऐसा जीवन जी सकते हो जो सिर्फ यीशु पर भरोसा करके ही जी सकते हो, उसके अलावा आपके लिए असंभव है। पर जो आपके लिए असंभव है वो यीशु के लिए संभव है। मसीही जीवन ज़्यादा कोशिश करने का, ज़्यादा परिश्रम करने का जीवन नहीं है। मसीही जीवन है यीशु पर भरोसा कर कर उस पर आश्रित रहना। मसीही जीवन को सुपर ह्यूमन बन जाना नहीं है, वो है अपनी मानवीय दुर्बलता को स्वीकारना और यीशु की और परमेश्वर की पर निर्भर रहना, उसकी सामर्थ्य को अपनाना। अब यह मत सोचे कि निर्भर रहने का मतलब है कि मैं चुपचाप बैठकर बस इंतजार करता रहूं कि परमेश्वर अभी कुछ करेगा, अभी कुछ करेगा। भरोसा करने का मतलब है कि मैं सही काम करने के लिए उस पर भरोसा करता हूं। करूंगा तो मैं ही, पर मनोभाव उसका होगा, सामर्थ्य उसकी होगी, और इसके लिए मैं उस पर भरोसा करूंगा, अपनी सामर्थ्य पे नहीं, क्योंकि मेरी सामर्थ्य किसी भी समय
असफल हो सकती है। मेरी शक्ति, मेरी चेष्टा किसी भी समय असफल हो सकती है। जब कोई मेरे विरुद्ध बार बार अपराध करता है तो यह सबसे बड़ा मौका होता है मेरे लिए कि परमेश्वर से मैं कहूँ, उस पर भरोसा करूँ कि परमेश्वर पिता, मैं उसे अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिशों से माफ़ नहीं कर सकता, मेरे को तेरी ज़रूरत है। और यही है असली मसीही जीवन। अब मैं थोड़ी सी और व्यावहारिक बात आपसे करना चाहूँगा। सोचिए कि आपका कोई बहुत ही प्रियजन है और वो आपके बारे में कानाफूसी कर रहा है और आपके बारे में गलत बातें कर रहा है और आपको इस बारे में पता चलता है और आप उसके पास जाते हो और उसका सामना करते हो और वह आपसे माफ़ी मांगता है, तो आप क्या करोगे? आप उसे माफ़ कर दोगे? जाहिर सी बात है, मसीही हो, उसे माफ़ कर दोगे, पर वह वापस से वही करता है और वही होता है। आप वापस उसके पास जाते हो, वापस आपसे माफ़ी मांगता है। अब आपको क्या करना है? ये सुस्पष्ट कहते हैं कि आपको वापस से माफ़ करना है, पर वापस से वो वही करता है और फिर वापस आपसे माफ़ी मांगता है। आप क्या करते हो? आप उसको माफ़ करते हो। यही है यीशु की शिक्षा। आपको अनगिनत बार माफ़ करना है, पर यीशु ने यह नहीं कहा कि आप उस पर भरोसा रख सकते हो। आपको उसे माफ़ करना है, पर भरोसा वो अलग बात है। आपको क्षमा में और भरोसे में फ़र्क समझना पड़ेगा, अंतर समझना पड़ेगा। आप माफ़ करते हो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो यह क्षमाहीनता आपको अंदर ही अंदर तेजाब की तरह गला देगी। क्षमा करना आपके लिए अच्छा है, आपकी मानसिकता, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सही है, पर भरोसा, आप उस व्यक्ति पर पहले जैसा भरोसा नहीं कर सकते, उसके साथ पहले जैसा रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि आप जानते हो कि वह भरोसे के काबिल नहीं है। वो आपका भरोसा बार बार तोड़ रहा है। मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक बच्चे का जन्मदिन है, उसमें उसको एक टॉफ़ी का डब्बा मिलता है और बच्चे की माँ कहती है कि तो दिन में एक ही टॉफ़ी खाना। वो बच्चा एक टॉफ़ी खाता है और थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि अपनी मम्मी को आके कहता है, मम्मी मैंने एक और टॉफ़ी ले ली। अब माँ शायद से बच्चे के भोलेपन पर मुस्कुरा कर उसे छोड़ देगी और बोलेगी और मत लेना, चलो कोई बात नहीं। पर दूसरी बार वापस से आधे घंटे बाद देखती है कि उसके मुंह में एक और टॉफ़ी है। इस बार वो उसको शायद मुस्कुरा कर नहीं छोड़ेगी, चेतावनी देगी कि देखो आगे से मत लेना, पर बच्चा फिर वापस से वही करता है, एक और टॉफ़ी लेके खाने लगता है और उसके बाद एक और टॉफ़ी। तो आप क्या करोगे? अगर आप उसकी माँ की जगह पे होते तो क्या करते? उसकी पिटाई करते या इस बात को लेकर उसको हमेशा के लिए अपने प्रेम से वंचित कर देते कि आपका बच्चा आपकी आज्ञा की पालन नहीं कर रहा है? नहीं, आप ऐसा नहीं करते, आप उसको माफ़ कर देते, पर आप उस पर इस बात को लेकर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसलिए आप उस डब्बे को उठाकर कहीं छुपा देते, कहीं ऐसी जगह पर रख देते जहाँ पे वो बच्चा नहीं पहुँच पाता। तो जब बात आती है क्षमा की, तो आप बार बार क्षमा करते हो, पर इंसान पे भरोसा आप पहले जैसा नहीं कर पाते। भरोसा करना पड़ता है, भरोसा कमाना पड़ता है, भरोसा कमाना पड़ता है। क्षमा वो मुफ्त उपहार है, वो मुफ्त में दी जाती है, पर भरोसा कमाना पड़ता है। अब मैं चाहूँगा कि इसे लेकर हम थोड़ी देर परमेश्वर से बात करें, क्योंकि यह हमारे जीवन में कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही कठिन आध्यात्मिक मुद्दा है। क्या कोई है जिसे आपको क्षमा करने की आवश्यकता है आज? क्या कोई है जिससे जो आपसे माफ़ी मांग रहा है, पर आपने अपनी माफ़ी को रोक रखा है, या आपको किसी से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है? आइए इस बारे में हम परमेश्वर से बात करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमें ये बताने के लिए कि तू हमारे साथ है। परमेश्वर, हम इतनी बार किसी को माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि हम इतने ज़्यादा आहत हो जाते हैं, हमें डर लगता है उसे माफ़ करने का। हमें लगता है कि अगर हम उसे माफ़ कर देंगे तो वो वापस वो करेगा। हमें बताने के लिए धन्यवाद कि माफ़ी के अंदर और भरोसे में फ़र्क है। हमें माफ़ करना है अनगिनत बार, क्योंकि हम तेरे चेले हैं, क्योंकि तू हमें माफ़ करता है। तो कुछ भी माफ़ कर सकता, इतना बड़ा भी माफ़ कर सकता है, पर हम छोटी से छोटी चीज़ माफ़ नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर, हमें तेरी सामर्थ्य चाहिए क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्षमाहीनता का तेजाब हमें अंदर से अंदर गलाता रहे। पर साथ ही परमेश्वर ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दे कि हम ये देख सके किस पर हम भरोसा कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते, कितना कर सकते हैं किस पर भरोसा। कि परमेश्वर हमें ये बुद्धि दे जानने की कि हम किसी पर इतना भरोसा ना करें, इस तरह से भरोसा ना करें कि वो हमें आहत कर सके, पर हमें इस बात की बुद्धि दे कि अगर कोई हमारा भरोसा कमा रहा है तो उस पर हम भरोसा करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे कि यीशु क्षमा के इस विषय को जारी रखते हुए
एक दृष्टांत देते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।